दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, यानी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजनी उर्वरकों का कारण। नाइट्रोजन उर्वरक होते क्या क्या हैं? वह उर्वरक जिनका प्रयोग नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है, नाइट्रोजनी उर्वरक कहलाते हैं। नाइट्रोजनी उर्वरक कहलाते हैं। नाइट्रोजनी उर्वरक दोस्तों चार कैटेगरी में है, 4 भागों में बांटा गया है। एक तो है नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स, एक अमोनिकल फर्टिलाइजर्स, एक नाइट्रेट एंड अमोनिकन फर्टिलाइजर्स और एक एमाइड फर्टिलाइजर्स। ये 4 कैटेगरी हैं, यानी कि 4 भागों में बांटा गया है। पहला नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स, दूसरा अमोनियम फर्टिलाइजर्स, तीसरा नाइट्रेट एंड अमोनिकल फर्टिलाइजर्स, चौथा है एमाइड फर्टिलाइजर्स। 4 प्रकार के होते हैं। अब पहला पढ़ते हैं, देखो दोस्तों, नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स। नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? नाइट्रेट उर्वरक क्या होते हैं? वह उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है, अर्थात NO3- यानी कि नाइट्रेट के रूप में फॉर्म में पाई जाती है, वो उर्वरक नाइट्रेट उर्वरक कहलाते हैं। यानी कि जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है दोस्तों? नाइट्रेट फॉर्म में। तो क्या कहलाते हैं? नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स के जैसे कि देखा जाए, एग्जाम्पल क्या है? सोडियम नाइट्रेट है। क्या है दोस्तों? सोडियम नाइट्रेट। अब ये सोडियम नाइट्रेट है तो इसमें जो नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है वो इसमें होती है 16%। नाइट्रोजन क्या होती है? सोडियम नाइट्रेट में कितनी होती है? 16% नाइट्रोजन है। और दूसरा है दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट में क्या है कि दोस्तों, इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 15 होती है। कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 15 होती है। और इसमें साथ ही दोस्तों कैल्शियम पोषक तत्व होता है। और जो हाई मोबाइल इन सॉइल जो नाइट्रेट होते हैं, जो नाइट्रेट आयन होता है जो मृदा में सर्वाधिक घुलनशील होता है या सर्वाधिक चलनशील होता है। कौन सा आयन? जो नाइट्रेट आयन होता है वो मृदा में सर्वाधिक चलनशील आयन होता है। इसलिए ये नाइट्रेट उर्वरक बढ़िया सर्वाधिक लिए जाते हैं। और ये होता है सूटेबल फॉर टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग क्या होता है दोस्तों? जो खड़ी फसल होती है उसमें उर्वरक देने की प्रक्रिया टॉप ड्रेसिंग कहलाती है। टॉप ड्रेसिंग क्या कहलाती है? खड़ी फसल में उर्वरक देने की प्रक्रिया। इसलिए जो नाइट्रेट उर्वरक होते हैं वो सूटेबल होते हैं टॉप ड्रेसिंग के लिए। हाइजली सोल्यूबल एंड सब्जेक्टेड टू लीचिंग। हाइजली ये नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स हैं, ये सर्वाधिक हाइजली सोल्यूबल होते हैं मृदा में। तो इनका जो हाइजली सोल्यूबल होने के कारण इनका लीचिंग है जो सर्वाधिक होता है। लीचिंग क्या होता है कि जो वाटर के साथ जो नाइट्रोजन होती है वो लोअर लेयर यानी कि नीचे की परतों में चली जाती है, वो लीचिंग प्रक्रिया होती है। अब अगला दोस्तों, सब्जेक्टेड टू डिनाइट्रिफिकेशन इन वाटर लोगेड सॉइल। जो वाटर लोगेड सॉइल होती है उसमें क्या होता है? डिनाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। यानी कि वाटर लोगेड जल भराव वाली स्थिति में डिनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया होती है। यानी कि जो डिनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों, इसमें क्या है कि जो इसमें डिनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया में जो नाइट्रोजन है वो N2 गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। यानी कि जो अवायवीय स्थिति पैदा हो जाती है तो इसमें जो नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो जो N2 गैस बाहर निकल जाती है वो नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया कहलाई जाती है। तो ये कौन सी मृदाओं में होती है? वाटर लोगेड सॉइल में। कौन सी में? वाटर लोगेड सॉइल मृदाओं में होती है। अब अगला इसका एक इंक्रीज अल्कलिनिटी अस दे आर बेसिक इन द रेजिड्यू इफेक्ट। दे आर रेजिड्यू इफेक्ट।
ये क्या है कि इंक्रीज अल्कलिनिटी को बढ़ाते हैं। ये जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्षारीयता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ये क्षारीयता को बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन दूसरा पढ़ते हैं हार्मोनिकल फर्टिलाइजर्स। हार्मोनिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं कि वह नाइट्रोजनी उर्वरक जिनमें जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनिया के रूप फॉर्म में पाई जाती है। यानी कि जो NH4 के रूप में जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट उर्वरक अमोनिकल उर्वरक कहलाते हैं। नाइट्रोजन किसके रूप में पाई जाती है, अमोनिया यानी कि NH4 के रूप में पाई जाती है। वो उर्वरक क्या कहलाते हैं, अमोनिकल उर्वरक कहलाते हैं। जैसे कि इनका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है इनके, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट होता है दोस्तों, जो अमोनियम सल्फेट है इसमें N2 होती है 20%, और साथ ही इसमें जो सल्फ़र होती है वो भी 20% होती है। इसमें अमोनियम सल्फेट में जो अमोनियम सल्फेट है नाइट्रोजनित भी है और सल्फ़र भी, और दोनों पाए जाते हैं। अगला चलते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में क्या है दोस्तों, जो नाइट्रोजन होती है, अमोनियम क्लोराइड में क्या नाइट्रोजन है वो 26% नाइट्रोजन होती है, और जो क्लोरीन होती है वो 24 नहीं, क्लोराइड है, क्लोरीन की मात्रा कम होती है। तो इसमें जो 24 से 26% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। और अगला है एनहाइड्रस अमोनिया। एनहाइड्रस अमोनिया में कितनी होती है, 82% नाइट्रोजन होती है। कितनी, 82% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है एनहाइड्रस अमोनिया यानी कि तरल अमोनिया। अब ईजिली अवेलेबल टू प्लांट अस दे आर रेडियली सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि ये उर्वरक अमोनिकल उर्वरक हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं। अब लीचिंग लॉस आर लेस अस अमोनियम आयन आर एब्जॉर्ब ऑन क्ले कॉम्प्लेक्स। दोस्तों इनका जो लीचिंग है वो कम होता है, लो होता है। क्या होता है कि जो मृदा के जो क्ले कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके द्वारा जो NH4 आयन है वो अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो इसके कारण जो इसका जो लीचिंग है वो कम होता है। कौन से अमोनिकल उर्वरकों का क्या होता है, लीचिंग कम होता है। दीज आर फर्टिलाइजर वेल सूटेड टू सबमर्जेड सॉइल, यानी कि जो गीली मृदाएँ होती हैं, मतलब या पानी वाली थोड़ा नम मृदाएँ होती हैं, उनके लिए क्या है कि ये सूटेबल होते हैं, बेस्ट सूटेबल होते हैं ये अमोनिकल उर्वरक। अमोनिकल उर्वरक क्या होते हैं, बेस्ट सूटेबल होते हैं। रेजिड अल्कालिनिटी अस दे आर एसिडिक इन देयर रेजिडी इफेक्ट, यानी कि जो अमोनिकल उर्वरक होते हैं वो एसिडिक इफेक्ट छोड़ते हैं मृदा में एसिडिक इफेक्ट छोड़ते हैं, इसलिए ये अल्कालिनिटी को कम करते हैं। यानी कि जो क्षारीय मृदाएँ होती हैं, क्षारीय मृदाओं में अमोनिकल उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। किनका, अमोनिकल उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। चलो अगला पढ़ते हैं दोस्तों, नाइट्रेट एंड अमोनिकल फर्टिलाइजर्स। नाइट्रेट और अमोनिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इनमें नाइट्रोजन अमोनिया के साथ नाइट्रेट यानी कि दोनों फॉर्म में पाई जाती हो, वो उन उर्वरकों जिनमें नाइट्रेट और अमोनिकल दोनों फॉर्म में नाइट्रोजन पाई जाती है वो नाइट्रेट उर्वरक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों इसका। एग्जाम्पल अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट में क्या है कि जो नाइट्रोजन होती है वो 32 से 34% होती है दोस्तों। जिसमें क्या है कि जो 1/2 यानी कि हाफ होती है वो नाइट्रेट रूप में, और जो हाफ और वो अमोनिकल रूप में, यानी कि दोनों रूपों में पाई जाती है। तो इसमें क्या है 32 से 34% होती है। एक है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसमें जो नाइट्रोजन होती है 20% होती है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में। ठीक है दोस्तों, अब अगला नाइट्रेट नाइट्रोजन इज रेडली अवेलेबल टू प्लांट फॉर रैपिड ग्रोथ
एंड अमोनिकल नाइट्रोजन अवेलेबल लेटर ग्रोथ स्टेज ऑफ क्रॉप। यानी कि जो नाइट्रेट और नाइट्रोजन रूप में जो नाइट्रोजन होती है वो रैपिड ग्रोथ के लिए यानी कि शुरुआती या प्रारंभिक वृद्धि के लिए उपयोगी होती है। और जो अमोनिकल फॉर्म में जो नाइट्रोजन होती है वो क्या होती है, लेटर स्टेज यानी कि जो बाद की स्टेज होती है, लेटर ग्रोथ स्टेज के लिए उपयोगी है, यानी कि जो बाद की वृद्धि के लिए उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, लेस लीचिंग लॉस आर लेस, कम क्यों होता है वो आपको पता ही है कि जो क्ले कॉम्प्लेक्स होते हैं मृदा में, जो क्ले वो कोलाइड, उनके द्वारा क्ले कॉम्प्लेक्स के द्वारा जो अमोनिकल फॉर्म होती है, अमोनिकल होता है वो इनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसलिए इसका लीचिंग कम होता है। और एसिडिक इन नेचर, क्योंकि जो अमोनिकल फॉर्म होता है NH4 होते हैं वो मृदा में हाइड्रोजन आयन छोड़ेगा, तो ये प्रकृति में क्या होंगे, अम्लीय प्रकृति छोड़ेगा, अमोनिकल आ गया तो ये क्या है, एसिडिक नेचर प्रकृति, इसलिए ये अल्काली सोइलों में भी, अल्काली सोइलों के सुधार के लिए भी उपयोग कर सकते हैं अपन, अल्काली सोइलों के सुधार के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। अब अगला चलते हैं एमाइड उर्वरक। वह उर्वरक जिनमें जो नाइट्रोजन होती है वो एमाइड फॉर्म होती है। एमाइड फॉर्म में नाइट्रोजन किसमें होती है, एमाइड फॉर्म में, यानी कि NH2C डबल बॉन्ड ONH2, यानी कि ये फॉर्म होती है वो एमाइड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, ये डबल बॉन्ड O वाली, ये फॉर्म क्या है, एमाइड फॉर्म होती है। ठीक है दोस्तों, अब जो एमाइड उर्वरकों में, एमाइड फॉर्म में एमाइड उर्वरक दो हैं, एक यूरिया है जिसमें 46% नाइट्रोजन होती है, और एक है कैल्शियम साइनेमाइड जिसमें कि 21% नाइट्रोजन होती है। किसमें, कैल्शियम साइनेमाइड में 21% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। ठीक है दोस्तों, कंटेंट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ एमाइड, ये आपको बता ही दिया कि जो नाइट्रोजन होती है वो एमाइड फॉर्म होती है, यानी कि C डबल बॉन्ड O फॉर्म होती है। ठीक है दोस्तों, नाउनस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सिंस दे कंटेंट कार्बन एटम्स, यानी कि नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर्स हैं ये एमाइड उर्वरक वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि जिसमें जो कार्बन कंपोनेंट उपस्थित होता है, ये मैंने बता ही दिया आपको, एमाइड के सूत्र ये है, तो इसमें जो कार्बन कंपोनेंट होने के कारण ये ऑर्गेनिक उर्वरकों में आते हैं। थॉट प्लांट टेकन नाइट्रोजन इन एमाइड फॉर्म, इट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिकल एंड ए नाइट्रेट फॉर्म इन द सोइल विच प्लांट जनरली यूटिलाइज, यानी कि जो एमाइड होता है ये बाद में क्या है, या तो नाइट्रेट फॉर्म में या अमोनिकल फॉर्म में, जैसे कि मृदा में जो जिस रूप में उपयोगी होता है उस रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि जो हमारी नई वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।